सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 के अमृतम पुस्तक के एकादश पाठ है यानी कि 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। जो आपका अपादान कारक होता है उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप अपने कारक को ही समझते आ रहे हैं जो आपके कर्म से विभक्तियों के रूप में प्रयोग हुए हैं। संख्यावाची प्रयोग, इस वाले पाठ में आपका संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होगा। वन विहारा, ये आपका वन विहार का पाठ है। आप अपने चित्र में भी देख सकते हैं कि एक शिक्षिका कुछ बच्चों के साथ वन में घूमने गई हुई है, यानी कि वह वन में विहार कर रही है। यह आपका वन विहार का ही पाठ है। तो आप अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे और अपने पाठ की स्टोरी समझेंगे। षष्ठम कक्षायाः छात्राः शिक्षिकया सह वन विहाराय गच्छन्ति। षष्ठम कक्षायाः यानी छठी की कक्षा के छात्राः सभी छात्र शिक्षकयाः शिक्षिका के सह माने साथ वन विहाराय वन में घूमने के लिए गच्छन्ति जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि छठी कक्षा के सभी छात्र अपनी शिक्षिका के साथ वन में घूमने जाते हैं। यह आपका संवादात्मक पाठ है। इसमें बच्चे और शिक्षिका आपस में बातें कर रहे हैं और जैसा आपका पाठ में संख्यावाची प्रयोग लिखा हुआ था, यानी इस पाठ में आपकी बहुत सारे संख्यावाची पद भी प्रयोग होंगे, तो आप अपनी संख्याओं को भी यहाँ से समझ सकते हैं। शिक्षिका कहती है भो छात्राः पश्यत तत्र वानराः वृक्षात् वृक्षं कूर्दन्ति। भो छात्रः यानी हे सभी छात्रों, पश्यत देखो, तत्र माने वहाँ, वानराः बंदर, वृक्षात् पेड़ से, वृक्षम पेड़ को, कूर्दन्ति कूद रहे हैं। शिक्षिका यहाँ पर सभी छात्रों को कुछ दिखाते हुए कहती है कि वहाँ देखो, बंदर पेड़ से पेड़ पर कूद रहे हैं। ते शाखाभ्य फलानि त्रोटित्वा खादन्ति। ते माने वह सभी शाखाभ्य शाखाओं से, फलानी फलों को, त्रोटित्वा तोड़कर, खादन्ति खा रहे हैं। यहाँ पर शिक्षिका अपने छात्रों को बताती है कि वहाँ देखो, सभी बंदर पेड़ से पेड़ पर कूद रहे हैं, वह सभी शाखाओं से फल तोड़कर खा रहे हैं। मुग्धा नामक छात्रा कहती है आम महोदय कि हाँ महोदया, तत्र द्वौ वानरौ स्तः। तत्र माने वहाँ, द्वौ दो, वानरौ बंदर, स्ता माने है, वहाँ दो बंदर है। तौ कृष्ण मुखौ स्तः। तौ माने वह दोनों, कृष्ण मुखौ काले मुख वाले, स्ता माने है, वह दोनों काले मुख वाले हैं। मुग्धा कहती है हाँ महोदय, वहाँ दो बंदर हैं, वह दोनों काले मुंह वाले हैं। प्राची कहती है अरे तत्र त्रिय रक्त मुखाः वानराः अपि सन्ति। अरे ये आपका वह आश्चर्य से कहती है, तत्र माने वहाँ, त्रिय माने तीन, रक्त मुखा लाल मुख वाले, वानराः बंदर, अपि माने भी, संति माने है। प्राची यहाँ पर कहती है अरे वहाँ तीन लाल मुंह वाले भी बंदर हैं। ते अपि वृक्षेभ्यः कूर्दन्ति फलानि च खादन्ति। ते माने वह सभी, अपि माने भी, वृक्षेभ्यः पेड़ों से, कूर्दन्ति कूद रहे हैं, फलानी च माने और, फलानी फल, खादन्ति खा रहे हैं, वह सभी भी पेड़ से कूद रहे हैं और फल खा रहे हैं। प्राची यहाँ पर कह रही है कि अरे वहाँ तीन लाल मुंह वाले बंदर भी हैं, वह सभी भी पेड़ से कूद रहे हैं और फल खा रहे हैं। शिक्षिका कहती है इतः पश्यन्तु। इता माने यहाँ, पश्यन्तु देखो, अत्र दुवे कोकिले मधुरम कुंजत। अत्र माने यहाँ, दुवे माने दो, कोकिले कोयल, मधुरम मीठा, कुंजतः बोल रही है। शिक्षिका कहती है यहाँ देखो, यहाँ दो कोयल मीठा गा रही है या बोल रही है। ते शाखायाः शाखाम गच्छतः कुजतः च। ते माने वह दोनों, शाखायाः शाखा से, शाखाम शाखा पर, गच्छतः जा रही है, कुजतः च और बोल रही है। शिक्षिका यहाँ पर छात्रों से कहती है यहाँ देखो, यहाँ पर दो कोयल बोल रही है, वह दोनों एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा रही है और बोल रही है। अब्राहम नामक छात्र कहता है महोदय सा जलधारा कीदर्शी अस्ति। कि हे महोदया, सामान्य वह जलधारा
जल की धारा कीदर्शी यानी कैसी अस्ति माने है, वह जल की धारा कैसी है। शिक्षिका बताती है तत् एकम निर्झरम अस्ति। तत् माने वह, एकम एक, निर्झरम झरना, अस्ति माने है, वह एक झरना है। यदा धारायाः जलम निर्गच्छति धारा रूपेण च प्रवहति तदा तत् निर्झरम भवति। शिक्षिका बताती है यदा जब धरायाः पृथ्वी से जलम जल निर्गच्छति निकलता है, धारा रूपेण च माने और, धारा रूपेण एक धारा के रूप में, प्रवहति बहता है, तदा माने तब, तत् माने वह, निर्झरम झरना भवति होता है। जब जल की एक धारा पृथ्वी से निकलती है और वह धारा के रूप में बहती है, तब वह झरना होता है। समीपे एव एकः जलाशय अपि अस्ति। समीपे यानी पास में, एव माने ही, एकः एक, जलाशय जलाशय या तालाब, अपि माने भी, अस्ति माने है, पास में ही एक तालाब भी है। शिक्षिका यहाँ अब्राहम को बताती है, जब अब्राहम कहता है कि वह जलधारा कैसी है, तो शिक्षिका कहती है वह एक झरना है। जब पृथ्वी से जल निकलता है और वह धारा रूप में बहता है, तब वह झरना होता है, पास में ही एक तालाब भी है। गुरविंदरः, गुरविंदर कहता है अनेके खगाः पशवः च जलास्यात् जलानि पिबन्ति। अनेके यानी बहुत सारे, खगाः पक्षी, पशवः च और पशु, जलास्यात् तालाब से, जलानि जल को, पिबन्ति पीते हैं। गुरविंदर यहाँ पर बताता है कि बहुत सारे पशु और पक्षी तालाब से जल पीते हैं। तत्र पंच हंसाः द्वादश वर्तकाः च जले तरन्ति अपि। तत्र माने वहाँ, पंच माने पांच, हंसाः हंस, द्वादश द्वादश यानी 12, वर्तकाः बत्तके, चा माने और, जले माने जल में, तरंती तैर रहे हैं, अपि माने भी। वहां पर 5 हंस और 12 बत्तके भी जल में तैर रहे हैं। गोविंदा यहाँ पर बताता है कि बहुत सारे पशु और पक्षी तालाब से जल पीते हैं, वहां पर 5 हंस 12 बत्तके भी जल में तैर रहे हैं। शिक्षकाः, शिक्षिका कहती है अधुना तत्र चलन्तु यत्र वन्याः पशवः सन्ति। अधुना माने अब, तत्र माने वहां, चलन्तु चलो, यत्र माने जहां, वन्यः वन के, पशवः पशु, सन्ति माने है अब वहां चलो जहां वन के पशु हैं। तत्र सिंहाः गजाः व्याघ्राः भल्लुकाः मृगाः च इतस्ततः भ्रमन्ति। तत्र माने वहां, सिंहाः बहुत सारे शेर, गजः बहुत सारे हाथी, व्याघ्रः बहुत सारे बाघ, भल्लुकाः बहुत सारे भालू, मृगाः च माने और, मृगाः यानी बहुत सारे हिरण, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमंती घूम रहे हैं, सर्वे तत्र गच्छन्ति सभी वहां जाते हैं। शिक्षिका यहाँ पर कहती है कि अब वहां चलो जहाँ पर बहुत सारे वन्य पशु हैं, वहां बहुत सारे शेर, हाथी, बाघ, भालू और हिरण इधर उधर घूम रहे हैं, सभी वहां जाते हैं। अर्णवः, अर्णव कहता है महोदय तत्र चत्वाराः गजाः पंच व्याघ्राः 9 भल्लुकाः 14 मृगाः च सन्ति। अर्णव यहाँ पर बताता है कि हे महोदय, तत्र माने वहाँ, चत्वारः 4 गजाः हाथी, वहाँ पर 4 हाथी, पंच व्याघ्रः 5 बाघ, 9 भल्लुकः 9 भालू, 14 मृगाः च माने और, 14 मृगाः हिरण, सन्ति माने है। हे महोदय, वहाँ 4 हाथी, 5 बाघ, 9 भालू और 14 हिरण है। ते सर्वे स्व स्व समूहे भ्रमन्ति। ते माने वे सब, सर्वे माने सभी, स्व स्व अपने अपने, समूहे समूह में, भ्रमंती घूम रहे हैं, वह सभी अपने अपने समूह में घूम रहे हैं। अर्णव यहाँ पर बताता है कि हे महोदय, वहाँ पर 4 हाथी, 5 बाघ, 9 भालू और 14 हिरण है, वह सभी अपने अपने समूह यानी झुंड में घूम रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पाठ को कह सकते हैं कि कक्षा 6 के छात्र अपनी शिक्षिका के साथ वन में घूमने जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है कि हे छात्रों, देखो वहाँ बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं, वह शाखाओं से फल तोड़कर खा रहे हैं। मुग्धा नामक छात्रा कहती है हाँ महोदय, वहाँ पर 2 बंदर हैं जो काले मुंह वाले हैं,
प्राची कहती है, अरे वहाँ 3 लाल रंग के मुंह वाले भी बंदर हैं, वह भी पेड़ से कूद रहे हैं और फल खा रहे हैं। शिक्षिका कहती है, यहाँ देखो, यहाँ 2 कोयल मीठा बोल रही है, वह शाखा से शाखा पर जा रही है और बोल रही है। अब्राहम कहता है कि महोदया, वह जलधारा कैसी है? शिक्षिका बताती है, वह एक झरना है। जब पृथ्वी से जल निकलता है और धारा के रूप में बहता है तब वह झरना होता है। पास में ही एक तालाब भी है। गुरविंदर कहता है, बहुत सारे पशु और पक्षी तालाब से जल पीते हैं। वहाँ पर 5 हंस, 12 बत्तखें भी जल में तैर रहे हैं। शिक्षिका कहती है, अब वहाँ चलो जहाँ वन्य पशु हैं। वहाँ बहुत सारे शेर, हाथी, बाघ, भालू और हिरण इधर उधर घूम रहे हैं। सभी वहाँ जाते हैं। अर्णव बताता है कि हे महोदया, वहाँ पर 4 हाथी, 5 बाघ, 9 भालू और 14 हिरण है। वह सभी अपने अपने समूह में घूम रहे हैं। पम्मी नामक छात्रा कहती है, इतः पश्यन्तु तत्र अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। इतः माने यहाँ, पश्यन्तु देखो, तत्र माने वहाँ, अनेकानि बहुत सारे, पुष्पाणि फूल, विकसन्ति खिल रहे हैं। यहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। मधुमक्षिकाः पुष्पेभ्यः रसं गृह्णान्ति मधु च सृजन्ति। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी पुष्पेभ्यः फूलों से रस को गृह्णन्ति ग्रहण कर, मधु च माने और, मधु माने शहद, सृजन्ति बनाती है। पम्मी कहती है कि यहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। मधुमक्खी फूलों से रस ग्रहण करके शहद बनाती है। शिखा कहती है, एतै पुष्पै वनस्य शोभा अद्भुता एव दर्श्यते। एतै माने इनसे, पुष्पै फूलों से, वनस्य वन की, शोभा सुंदरता, अद्भुता अद्भुत, एव माने ही, दर्श्यते दिखाई देती है। शिखा कहती है कि इन फूलों से जंगल की शोभा अद्भुत ही दिखाई देती है। एतत् दृश्यम नयने आनंदयति। एतत् माने यह, दृश्यम दृश्य, नयने आँखों को, आनंदयति आनंद प्रदान करता है। यह दृश्य आँखों को आनंद प्रदान करता है। शिक्षिका कहती है, इदानीं चलामः। इदानीं माने अब, चलामः चलते हैं। मध्याह्न कालः अपि जातः। दोपहर का समय भी हो गया है। बुभुक्षा अपि बाधते। बुभुक्षा यानी भूख, अपि माने भी, बाधते लगी हुई है, भूख भी लगी है। शिक्षिका कहती है, अब चलते हैं, दोपहर के समय भी हो गया है, भूख भी लगी है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, समीचीनम ठीक है। सर्वे बसयानम प्रति गच्छन्ति। सर्वे माने सभी, बसयानम बस, प्रति माने ई, गच्छन्ति जाते हैं, सभी बस की ओर जाते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पम्मी नामक जो छात्रा है वह कहती है, यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। मधुमक्खी फूलों से रस ग्रहण करती है और शहद का निर्माण करती है। शिखा कहती है, इन फूलों से ही जंगल की शोभा अद्भुत ही दिखाई देती है। यह दृश्य आंखों को आनंदित करता है। शिक्षिका कहती है, अब चलो, दोपहर का समय हो गया है, भूख भी लगी है। सभी छात्र कहते हैं, ठीक है, सभी बस की ओर जाते हैं। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।